बच्चों, मैं हूँ आपकी तोसी मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर 6 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? भोजन अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है। अब बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? मनुष्य में पोषण हमने आधा कल कवर कर लिया था, उसके आगे का हम कवर करने वाले हैं। तो अभी आप फिर से एक बार रिव्यू देख लो कि हमने कैसे क्या कल शुरू करा था, कहाँ से। तो आप देखो, पहले हम अभी आप जो भी हो मतलब जो भी बच्चे बैठे हो, आप सब देखो, अभी या सुबह आपने खाना खाया होगा, दाल चावल रोटी सब्जी। तो हम कहाँ से खाते हैं? पहले हम अपने हाथ में लेते हैं और कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं। मुंह में स्टार्ट करा तो हमारा मुंह में गया, मुंह के बाद से कहाँ गया? हमारे जिह्वा मुख गुहा में गया। ठीक है बच्चों, तो मुंह में हमारे क्या क्या होता है? दांत होता है, जीभ होती है, सबके होती है ना, कि किसी के ऐसा है कि जिसकी नहीं होती है। सब सारे बच्चों के दांत होते हैं, जीभ होती है। ठीक है बच्चों, तो दांत क्या किया? हमने जो रोटी खाई, जो दाल चावल खाई, वो दांत ने उसको पीस पीस के क्या किया? छोटा छोटा टुकड़ा में कर दिया। और जो जीभ थी हमारी, जीभ में 3 जोड़ी, मैंने कल आपको बताया था कि जीभ में हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जो क्या करती हैं? लार को निकालती हैं। ठीक है बच्चों, उसमें क्या होता है? हमारी लार में टायलिन नामक एक एंजाइम होता है, जो शर्करा को जो हमारी जटिल शर्करा होती है, जो हमारा स्टार्च होता है, उसको किसमें? सरल शर्करा में बदल देता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं? हमारा मुंह में अब हमने जो खाना खाया वो हमने दांत से पीस लिया और लार को हमने उसमें मिला दिया। तो जो ये हमारा होता है, इसको हम कहते हैं बोलस। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा अब जो हमारा जो मुंह में जो हमारा खाने का टुकड़ा था, उसको हम क्या कह दिए? बोलस कह दिए। ठीक है बच्चों, अब हमारा मुंह से और हमारे दांतों ने उसको पीस दिया और जीभ ने लार को मिला दिया। और हमारा देखो बेटा, जो हमारा जीवा है, यहाँ पे हमारा क्या होता है? पाचन शुरू हो जाता है। हमारा जो पहला पाचन होता है वो हमारे कहाँ होता है? हमारे जीवा में होता है। हमारे जो स्टार्च का पाचन होता है वो सबसे पहले हमारे जीभ में होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा भोजन कहाँ गया? देखो, हमने मुँह से लिया, मुँह से लेने के बाद हमारा भोजन कहाँ आया? मुँह से हमने लिया, दांत से हमने उसको चबा लिया और उसमें हमने लार मिला लिया। अब हमारा भोजन देखो, ये हमारी क्या है? ग्रसनी है। ये हमारा क्या है? ग्रसिका। ठीक है बच्चों, ग्रसिका से होते हुए हमारा खाना, देखो हमारा खाना कहाँ पहुँच जा रहा है? स्टमच में पहुँच जा रहा है। ठीक है बच्चों, अभी क्या करेगा? ये एक जो हमारी ग्रसनी होती है, ये एक मूवमेंट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति। वो ऐसे 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 क्या होती है? ऐसे 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 हमेशा वो होती रहती है, मूवमेंट करती है। इस गति को हम क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति कहते हैं। क्रमाकुंचन गति के कारण ही जो हमारा भोजन होता है वो सरक करके कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। ठीक है बच्चों, अब हमारा भोजन कहाँ आ गया? जो हमने दाल चावल सब्जी रोटी घी सलाद वगैरह जो भी खाया था, वो हमारा कहाँ आ गया? हमारे पेट में आ गया, हमारे अमाशय में आ गया। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही ये भोजन हमारे अमाशय में पहुंचा, तो हमारा अमाशय कैसा था? हमारे अमाशय में अभी सब कुछ बंद है, सारे सब कुछ चिल मार के बैठे हैं एकदम मस्त, कि अभी तो हमें कुछ काम ही नहीं है, अभी तो कुछ है ही नहीं करने को, आराम से गप्पे मारते हैं एक दूसरे से, कि जो भी हम गप्पे मारते हैं। तो ऐसे ही ये जो हमारा अमाशय है, ये क्या है? इसमें सारे जो भी वर्कर है हमारे, जो HCl है, जो पेप्सिन है, रेनिन है, जो भी एंजाइम है, वहाँ पे क्या आराम से सो रहे हैं, अभी उन्हें कुछ काम नहीं है। अब जैसे ही हमारा भोजन हमारे अमाशय में पहुँचा, हमारे पेट में पहुँचा, वैसे ही क्या हुआ? गैस्ट्रिन नामक हार्मोन रिलीज हुआ। उसने सबको डांट लगाई कि आप सारे काम पे अपने लग जाओ, अब कोई भी गप्पे नहीं मारेगा, कोई भी फ्री में बैठेगा नहीं, फ्री फोकट का कोई भी कुछ नहीं कहेगा, अब सब काम पे लग जाओ। तो जैसे ही गैस्ट्रिन हार्मोन आया, उसने क्या किया? सबको आदेश दिया कि अब सारे उठो, सारे काम पे लगो। तो सारे क्या करते हैं? काम पे अपने लग जाते हैं। तो जो हमारा क्या होता है? हमारा जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो क्या कराता है? हमारे जठर ग्रंथि से क्या निकालता है? HCl निकालता है, पेप्सिन निकालता है और रेनिन निकालता है। तो जो हमारा HCl होता है, इसका काम क्या होता है? जो हम भोजन किए थे उसको क्या करता है? अम्लीय बना देता है, क्योंकि इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह क्या होता है? एक तरीके का ज्वलनशील, या कह लो आप बहुत ही खतरनाक होता है। एक तरीके से आप तेजाब समझो कि एकदम बिल्कुल तेजाब जैसा होता है ये। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या करता है? और जैसे हमने दांत से चबाया था तब भी बहुत छोटे टुकड़े तो नहीं हुए थे बहुत, तो उससे भी छोटे टुकड़े कौन कर देता है? जो हमारा HCl होता है उसको क्या करता है? जला देता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम ही तोड़ देता है, बिल्कुल एकदम ही छोटा कर देता है, एकदम जला देता है वो। तो HCl क्या कराता है? पूरे जो हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है बच्चों। उसके बाद क्या था? जो हमारा HCl निकला और हमारे 2 एंजाइम निकले, कौन से? एक पेप्सिन निकला और एक
रेनिन निकला। तो पेप्सिन का मैंने कल आपको क्या बताया था ट्रिक कि जो जहाँ पे पास पेप्सिन होता है पास से क्या होता है प्रोटीन होता है। तो पेप्सिन क्या करता है हमारा प्रोटीन का, जो पेप्सिन होता है ये हमारा प्रोटीन का पाचन कराता है। ठीक है बच्चों, पेप्सिन किसका पाचन कराएगा प्रोटीन का, जबकि रेनिन किसका कराएगा दूध को फाड़ करके किसमें बदल देगा कैसीन में। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा पेप्सिन होता है वो किस में तोड़ देगा प्रोटीन में, और जो रेनिन होगा रेनिन किस में होगा दूध में होगा, तो दूध को फाड़ के क्या बना देगा कैसीन बना देगा। तो पहला पाचन हमारा कहाँ हुआ, पहला जो हमारा एंजाइम निकला था वो टाइलिन एंजाइम था, वो कहाँ निकला था हमारे जिह्वा में निकला था, जो स्टार्च को तोड़ करके सरल शर्करा में बदल दिया। अब हमारा भोजन आ गया अमाशय में आया तो जठर जो गैस्ट्रिन हार्मोन था उसने क्या किया ऑर्डर दिया कि आप सारे एक्टिव हो जाओ। तो जब सारे एक्टिव हो गए तो उसमें से क्या निकला, सबसे पहले HCl निकला। HCl ने क्या किया अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकाला और उस भोजन को क्या किया छोटे छोटे टुकड़ों में जला करके उसको छोटे छोटे और ही एकदम माइन्यूट से छोटा छोटा कट कर दिया उसका, और उसको क्या बना दिया अम्लीय बना दिया। इसको याद रखना बेटा, अभी ये आगे जाके ना क्षारीय माध्यम में हो जाएगा। अभी ये कैसा है, अभी अमाशय में जब तक है तब तक ये कैसा रहेगा अम्लीय माध्यम में रहेगा, क्योंकि इसके पास क्या आ रहा है HCl आ रहा है। HCl क्या है एक अम्ल होता है बेटा। ठीक है, HCl क्या करता है, जो हम जो भोजन करते हैं उसको जला के उसको जला कर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट देता है। ठीक है बच्चों, जला के छोटे छोटे उसके टुकड़े कर देता है। और उसके बाद क्या निकलता है, दो एंजाइम निकलते हैं, पहला पेप्सिन होता है, दूसरा क्या होता है रेनिन होता है। ठीक है बच्चों, तो पेप्सिन ने क्या काम किया, पेप्सिन ने प्रोटीन का पाचन कराया और रेनिन ने दूध का पाचन करा दिया। यहाँ पे हमारा दूध का पाचन पूरी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने दूध पिया था, जो हमारी मम्मा ने हमें हॉर्लिक्स मिला के या काजू बादाम पीस करके जो भी आपने दूध लिया था वो क्या हुआ, यहाँ पे दूध फट गया। हमने दूध को कैसे लिया था, हमने दूध के फॉर्म में लिया था उसको, हमारा वो लिक्विड था। अब जैसे ही वो रेनिन के साथ मिला वो फट के क्या बन गया, वो कैसीन के रूप में आ गया, और कैसीन के रूप में वो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दूध का पाचन यहाँ पे पूरी तरीके से हो गया, लेकिन हमारे प्रोटीन का पाचन अभी एक जगह और होगा। उसके हमारा पाचन कहाँ होगा, ये हमारा प्रोटीन का आधा पाचन हुआ था, अब आधा पाचन हमारे अग्नाशय में होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारा अब यहाँ तक हम पहुँच गए थे। हमारा भोजन अमाशय से अब निकल के कहाँ आएगा, अमाशय से निकल के हमारे ग्रहणी में हमारे अग्नाशय, ये हमारी क्या छोटी आंत हमारे क्षुद्रांत में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ये जो हमारा भोजन था, भोजन हमारा निकल करके आएगा हमारे क्षुद्रांत में आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, हमारा क्षुद्रांत है। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखो क्षुद्रांत में आने के बाद यहाँ पे एक क्या होती है, यहाँ पे एक लगी होती है अवरोधिका। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक अवरोधिका लगी होती है, जिससे खाना हमारा क्या होता है वापस से पेट में नहीं जाता है। वो अगर एक बार वो इस तरफ आ गया, एक बार अगर वो हमारे छोटी आंत में आ गया तो वापस से वो पेट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमाशय के और छोटी आंत के बीच में एक अवरोधिका लगी होती है, जिससे भोजन हमारा वापस से बैठ नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, छोटी आंत क्षुद्रांत। ठीक है बच्चों, अब छोटी आंत में देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा यकृत है, लीवर है। ठीक है बच्चों, अब लीवर के अंदर क्या है हमारा, ये हमारा पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है। इससे क्या निकलेगा, पित्त निकलेगा। ठीक है बच्चों, ये जो पित्त होता है हमारा क्या कराता है, ये हमारा जो हमने घी खाया था, जैसे मम्मा हमारे सुबह सुबह क्या करती है, रोटी में घी लगा के देती है, पराठा घी का बनाती है, या हम जो खाते हैं हम जैसे दाल में घी डाल के खाते हैं, रोटी में घी लगा के खाते हैं, तो ये सारे घी क्या होते हैं, इसका पाचन कौन कराता है, ये जो हमारा पित्त है यही हमारा भोजन का पाचन कराता है। ठीक है बच्चों, सॉरी भोजन का नहीं, हमारे वसा का पाचन कौन कराता है, ये हमारा पित्त ही कराता है। इस पित्त कहाँ से निकलता है, पित्ताशय से निकलता है। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखो, अब हम यहाँ देखते हैं अग्नाशय जो होता है। अब यहाँ से देखो, आप यहाँ से एक तो पित्ताशय से क्या निकल गया, एक तो पित्त निकल के आएगा, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा ये जो हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय से क्या निकल गया, अग्नाशयी रस निकल के आएगा। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आप याद रखना कि अमाशय कैसा होता है, अमाशय में भोजन हमारा अम्लीय होता है। अब जैसे ही छोटी आंत में आएगा, जैसे ही इसके पास अग्नाशयी रस आएगा तो क्या बना देगा, इस भोजन को क्षारीय बना देगा। इसके क्षारीय कैसे बनेगा, यहाँ से बाइल जूस आएगा, यहाँ से जो हमारा पित्त रस आएगा, और यहाँ से हमारा क्या आएगा, अग्नाशय रस आएगा। ये सारे दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, भोजन को अम्लीय बना देंगे।
ठीक, सॉरी बच्चों, भोजन को क्षारीय बना देंगे। अम्लीय कहाँ बन रहा था? हमारे अमाशय में बन रहा था। और जैसे ही भोजन अमाशय से निकल के कहाँ आया? क्षुद्रांत में आया। वैसे ही हमारा भोजन कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। क्षारीय क्यों हो गया? क्योंकि ये यहाँ से पित्त रस निकल के आएगा। जो पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। और ये जब भोजन के साथ पित्त रस मिल जाएगा तो हमारा भोजन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज़ आप और जानो, जो हमारा ये ये जो हमारी ग्रसिका होती है सबसे बड़ी किसमें होती है? जिराफ में होती है। आप सभी ने जिराफ देखा होगा ना फोटोज में कहीं कहीं। तो सबसे बड़ी ग्रसिका किसकी होती है? जिराफ की, क्योंकि उसका तो गर्दन भी लंबा होता है, इसलिए सबसे बड़ा किसका होता है? जिराफ का होता है। और एक चीज़ और आप याद रखो, जो हमारा यकृत होता है बेटा, ये जो हमारा यकृत है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ये क्या है? सबसे बड़ा अंग यही होता है। ठीक है बच्चों, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये तो आप 10th में तो आपको तो इतना पता ही होगा कि सबसे हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? यकृत ही होता है, जो सबसे बड़ा होता है। और यकृत ही होता है जो सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक है बच्चों, तो हम अग्नाशयी रस के बारे में पढ़ रहे थे। अग्नाशयी रस क्या होता है? अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ठीक है बच्चों, पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अभी तक तो हमारे सिर्फ क्या हुआ था? प्रोटीन का पाचन हुआ था, वो भी कितना? थोड़ा सा। जैसे मान लो 100% प्रोटीन है तो बस 50% ही हमारे प्रोटीन का पाचन हमारे अमाशय में होगा, और 50% कहाँ पाचन होगा? हमारे अग्नाशय में होगा। ठीक है बच्चों, हमारे छोटी आंत में होगा। अग्नाशय से रस निकलेगा और पित्त रस निकलेगा बेटा। ठीक है, और क्षुद्रांत में हमारा भोजन है ही, तो क्षुद्रांत में ही हमारे यहीं पे ही बेटा क्या होगा? हमारा भोजन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। और यहीं पे ही हमारा किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सभी का पाचन कहाँ हो जाएगा? यहीं पे सारी छोटी जो हमारी छोटी आंत होती है, जो हमारी क्षुद्रांत होती है, क्षुद्रांत में क्या कहते हैं बेटा? छोटी आंत कहते हैं। ठीक है बेटा, छोटी आंत जो हमारी क्षुद्रांत होती है बेटा ना, उसी में हमारा ज़्यादातर पाचन कहाँ होता है? हमारे छोटी आंत में ही हमारे सारे पाचन, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, सबका पाचन कहाँ हो जाएगा? हमारे छोटी आंत में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमारा प्रोटीन का पाचन हुआ, वसा का पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का, सभी का पाचन, एंजाइम यहाँ पे पाया जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है बेटा कि पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? तो अग्नाशयी रस को आप क्या कहेंगे? पूर्ण पाचक रस कहेंगे। ठीक बच्चों, अब देखो, अब हमारा जो प्रोटीन का पाचन है, अब यहाँ पे हमारा पहले हम क्या देखते हैं? मैंने क्या बताया आपको? अमाशय में सिर्फ 50% ही प्रोटीन का पाचन हुआ था। अब 50% कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। ठीक है बच्चों, छोटी आंत की कहाँ होगा? ग्रहणी में होगा। छोटी आंत भी कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में बटी होती है। तो सबसे पहले का भाग क्या होता है? ग्रहणी होती है, जिसको हम कहते हैं डूडूनम। ठीक है बच्चों, तो डूडूनम में हमारा क्या होगा? भोजन का पाचन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसमें सबसे पहले आप देखो प्रोटीन जो होगा वो प्रोटीन का पाचन आप कौन कराएगा? क्योंकि अब कैसा हो गया? ये क्षारीय हो गया है। ठीक है बच्चों, जब पेप्सिन होगा तो अम्लीय होगा। ठीक है बेटा, और जब क्षारीय होगा तो कैसा होगा? ट्रिप्सिन होगा। जब ट्रिप्सिन होगा तो क्षारीय होगा, और जब पेप्सिन होगा तो कैसा होगा? तब अम्लीय होगा। ये बच्चों याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना। जब पेप्सिन होगा तो ये कैसा होगा? ये अम्लीय होगा, क्योंकि ये कहाँ पाया जा रहा था? ये हमारे अमाशय में हो रहा था। अमाशय में हमारा भोजन कैसा था? अम्लीय था। तो पेप्सिन कैसा होगा? पेप्सिन में जो पाचन होगा वो अम्लीय होगा, जो पेप्सिन होगा प्रोटीन का पाचन। और जो ट्रिप्सिन होगा वो क्षारीय माध्यम में क्या कराएगा? प्रोटीन का पाचन कराएगा। अब भोजन हमारा यहाँ आ गया, अब भोजन हमारा कैसा होगा? क्षारीय हो गया। तो ट्रिप्सिन भी क्या होगा? हमारा क्षारीय होगा, और ये भी क्या कराएगा? प्रोटीन का पाचन कराएगा। जैसे यहाँ पे क्या था बेटा? जैसे यहाँ पे पेप्सिन था, वैसे यहाँ पे क्या होगा? ट्रिप्सिन। ठीक है बच्चों, पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या कराएंगे? दोनों प्रोटीन का पाचन कराएंगे। एक अम्लीय माध्यम में कराएगा और एक क्षारीय माध्यम में कराएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या है? जो हमारा एमांसीकृत वसा है, जो हमने घी खाया था, ठीक है बच्चों, जो हमने रोटी में घी लगा के खाया, हमने दाल में डाल के घी खाया, वो कौन पाचन करेगा? वो हमारा एमांसीकृत वसा जो टूट करके किस में बदल जाएगा? लाइपेज में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, जो हमारी वसा होगी वो लाइपेज में बदल जाएगी। वसा टूट के किस में बदलेगी? लाइपेज में बदल जाएगा। अब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था वो किस में बदलेगा? एमाइलेज एंजाइम। ठीक है बच्चों, एमाइलेज एंजाइम की सहायता से वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज एंजाइम में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो प्रोटीन ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन होगा वो क्षारीय माध्यम में क्या करेगा, ट्रिप्सिन में बदल जाएगा, और वसा किस में बदल जाएगा, लाइपेज में बदल जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट है वो एमाइलेज में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा, क्षुद्रांत जो हमारी छोटी आंत है इसमें प्रोटीन, अभी ये सारे एंजाइम है, ठीक है बेटा, ये जो हमारा एंजाइम है जैसे प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से किसमें बदल जाएगा, अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। बेटा जो हम प्रोटीन खाते हैं, जो हम दाल खाए थे, वो क्या एक प्रकार का क्या है, जटिल शर्करा है। ठीक है बेटो, वो क्या एक जटिल शर्करा है, जटिल है। अब उसको तोड़ करके क्या करेगा, वो छोटे छोटे मतलब उसको सरल में बना देगा। जो हमारा वो हमने खाया था वो बहुत ही जटिल रूप में था, तो शरीर उसको वैसे नहीं खा ले सकता, उसको सरल रूप में तोड़ करके तब वो हम उसको उपयोग में लाते हैं। तो जो हमने दाल खाया था वो प्रोटीन था, तो प्रोटीन को तोड़ करके वो अमीनो अम्ल के रूप में हमारा शरीर उसको उपयोग में लाता है। तो प्रोटीन को पहले आपने क्या देखा था, प्रोटीन पहले पेप्सिन में, तो पेप्सिन एंजाइम की सहायता से टूटा, फिर अम्लीय माध्यम में था वो पेप्सिन, और फिर क्या ट्रिप्सिन जो है वो क्षारीय माध्यम में टूट के क्या बनाएगा, अमीनो अम्ल बनाएगा। अब क्या होगा, प्रोटीन का पूरा पाचन हो जाएगा। 50% पाचन कौन कराया, पेप्सिन ने कराया, और 50% कौन कराया, ट्रिप्सिन ने कराया। पेप्सिन क्या था, अम्लीय था, ट्रिप्सिन क्या था, क्षारीय है। अब प्रोटीन का पाचन हमारे पूरा हो जाएगा, और ये प्रोटीन का पाचन पूरा कहाँ होगा, हमारे छोटी आंत के जो हमारा क्षुद्रांत है उसके ग्रहणी में होगा। ठीक है बच्चों। अब हम क्या देखें, प्रोटीन हमारा टूट करके अमीनो अम्ल में बदल गया। एंजाइम कौन सी एंजाइम थी, हमारी ट्रिप्सिन एंजाइम थी। ठीक है बच्चों। अब जो हमारा वसा है, वसा किस में बदल जाएगा, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में। जो हमने घी खाया था वो किस में बदल गया, ग्लिसरॉल में बदल गया। एंजाइम कौन था, लाइपेज एंजाइम की सहायता से किसी भी भोजन को बेटा पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। जब एंजाइम मिलता है तभी भोजन का पाचन होता है। जैसे हमने प्रोटीन पचाया तो कौन कौन से एंजाइम थे, पेप्सिन था, ट्रिप्सिन था, तो ये दोनों एंजाइम मिले तब हमारा क्या हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ। तो प्रोटीन किस में बदला, लास्ट में अमीनो अम्ल में बदला। ठीक है बच्चों। प्रोटीन जो हमारा जटिल था, सरल रूप में जो हमारा शरीर लेगा उसको हम क्या कहेंगे, अमीनो अम्ल कहेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे क्या था हमारा, प्रोटीन किस में टूटा, अमीनो अम्ल में। ठीक है, हमारा अमीनो अम्ल में टूट जाएगा। और इसमें कौन एंजाइम आएंगे, इसमें एक आएगा आपको पेप्सिन और एक आएगा क्या, ट्रिप्सिन। ठीक है बच्चों। पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से प्रोटीन किस में बदल जाएगा, अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। अब हमारा प्रोटीन का पाचन पूरी तरीके से हो चुका है। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से जो हमारा वसा है, जो हमने घी खाया था दाल में, रोटी में, उसका पाचन किस में हो जाएगा, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में। ठीक है बच्चों। और कौन सा एंजाइम काम करेगा, लाइपेज एंजाइम की सहायता से। जैसे वहाँ पे पेप्सिन और ट्रिप्सिन था, वैसे यहाँ पे क्या आएगा, लाइपेज एंजाइम की सहायता से जो हमने घी वसा खाया था वो किस में टूट जाएगा, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। अब क्या हुआ, हमारे वसा का भी पाचन पूरी तरीके से हो चुका है। अब क्या बचा, हमारा कार्बोहाइड्रेट बचा। ठीक है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज के रूप में टूट जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हमारा क्या होगा, सारा पाचन हमारा, प्रोटीन का पाचन हो गया, हमारा वसा का पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। अब हमारा सारा सबका पाचन कहाँ हो गया, हमारे क्षुद्रांत में हो गया। अब क्या बारी आई, अब बारी आई इसके अवशोषण की। ठीक है, पाचन तो हमने सारा करा लिया। अब क्या होगा, हमारा जो छोटी आंत में हमारा सारा पाचन हमारा हो गया। अब छोटी आंत से भोजन कहाँ आएगा, हमारे बड़ी आंत में आएगा। ये बेटा जो हम रेड कलर का देख रहे हो ना, ये हमारा क्या कुंडली सी बहुत ही सबसे बड़ी, जो हमारी कहने के लिए छोटी आंत है, लेकिन ये क्या होती है, बड़ी आंत से ये क्या होती है, बड़ी होती है। कहने के लिए छोटी आंत है लेकिन ये बड़ी होती है। बड़ी आंत से छोटी आंत बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा, कहने के लिए ये छोटी आंत है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये बड़ी आंत से बड़ी होती है। बड़ी आंत छोटी होती है और छोटी आंत कैसी होती है, बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। छोटी आंत कहने के लिए छोटी है लेकिन वो कैसी है, बड़ी आंत है। सॉरी, वो बड़ी होती है लेकिन बड़ी आंत, नाम उसका बड़ी आंत, लेकिन वो छोटी होती है। ठीक है बच्चों। तो अब हमारा पाचन छोटी आंत में हो चुका है। हमारा जितना भी पाचन था, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, सबका पाचन हमारे कहाँ हो गया, छोटी आंत के
क्षुद्रांत में कहाँ, ग्रहणी में हो गया, और लास्ट में हमारा क्या आता है, इलियम। ठीक है बेटा, तो हमारा सारे एंजाइम जो थे वो सब टूट करके किसमें बदल जाएंगे, जो हमारा अब हम छोटी आंत से बड़ी आंत में आएंगे, तो हमारा सारा पाचन किसमें हो गया, छोटी आंत में हो गया। ये जो आप देख रहे हो ये सब क्या, हमारी छोटी आंत है जो बहुत ही कुंडलित होती है। ये इतनी बड़ी है, देखो बड़ी आंत आपकी यहाँ से यहीं तक ही है, लेकिन छोटी आंत देखो कितनी ज़्यादा मुड़ी हुई है, कितनी ज़्यादा कुंडलित है, ये बहुत ही बड़ी होती है तो छोटी आंत, लेकिन बड़ी आंत से ये क्या होती है, बड़ी होती है। अब क्या देखने वाले हैं, अब देखेंगे हमारा भोजन का अवशोषण कैसे होता है। देखो हमारे जो हमने पहले क्या देखा था, क्षुद्रांत के डुोडेनम में, ठीक है बेटा, ग्रहणी में सारा पाचन हो गया था। ठीक है, अब मान लो ये इसका अंतिम छोर है, ये मान लो आपने यहाँ से क्या किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे हमारा ये नहीं, मान लो आप यहाँ से हमारा ये भोजन, ये क्या है, ये हमारा छोटी आंत है। ठीक है, ये हमारा डुोडेनम है, ग्रहणी है। अब यहाँ से हमारा सारा पाचन हो गया, अब यहाँ से पीछे के रास्ते से आएगा। ठीक है, ठीक है, आता गया। अब ये मान लो इसका लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट को हम क्या कहेंगे, शेषांत्र कहेंगे। ये हमारा क्या है, मान लो शेषांत्र है, ये इलियम है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, भोजन का अवशोषण होगा। पाचन कहाँ हुआ, क्षुद्रांत के ग्रहणी में हुआ, लेकिन अवशोषण कहाँ होगा, हमारा जो सबसे लास्ट पार्ट है इलियम, जो उसको हम शेषांत्र कहते हैं, वहाँ पे हमारा अवशोषण होगा। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जो भी हमने प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसा में और ग्लिसरॉल में जो भी बदला था, वो सबका अवशोषण कहाँ होगा, हमारे शेषांत्र में होगा। ठीक है बच्चों, जो हमारा शेषांत्र होगा, हमारा जो इलियम होगा, उसमें क्या होगा, हमारा भोजन का अवशोषण हो जाएगा। तो अधिकांश पाचन हमारे कहाँ होगा, ज़्यादातर पाचन हमारे ग्रहणी में होगा, अवशोषित कहाँ होगा, हमारे शेषांत्र में, जो हमारा छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। सबसे पहले भाग में पाचन होगा और सबसे अंतिम भाग में उसका अवशोषण होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या हो रहा, छोटी आंत में हमारे कौन कौन से एंजाइम होते हैं, देखो जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, ये सब क्या हमारे कहाँ होते हैं, ये सब हमारे शेषांत्र में होते हैं। ठीक है बेटा, अब शर्करा जो होता है ग्लूकोज में तथा शर्करा की ग्लूकोज में तथा इरेप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है बेटा, तो जो हमारा सब कुछ था, वो हमारा जो भोजन था उसका पाचन कहाँ हुआ, पूर्ण रूप से छोटी आंत के इलियम, जो हमारा क्या था, डुोडेनम, ग्रहणी थी, वहाँ पे हुआ। जबकि जो अवशोषण हुआ वो कहाँ हुआ, हमारे शेषांत्र में, वो हमारे इलियम के छोटी आंत के सबसे लास्ट पार्ट में, जो हमारा शेषांत्र है, जो हमारा इलियम है, वहाँ पे अवशोषण होगा। और पाचन कहाँ होगा, जहाँ से छोटी आंत शुरू होगी, जिसको हम ग्रहणी कहते हैं, वहाँ पे पाचन होगा, और अवशोषण हमारे इलियम में होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, शेषांत्र कहते हैं। तो बच्चों हमारा क्या पहुँच गया था, हम शेषांत्र तक हमारा भोजन पहुँच गया था। अब शेषांत्र में क्या होगा बेटा, हमारा जो इलियम होता है, इसमें हमारे जो बचा कुचा होगा उसका पाचन हो जाएगा। जैसे हमारा क्या था, हमारा जो सुक्रोज, माल्टेज, लैक्टेज, ये सब क्या होते हैं, शर्करा होते हैं, इनका पाचन कहाँ होता है, हमारे जो शेषांत्र में होता है, इलियम में हो जाता है। ठीक है बच्चों, और जो हमारा बचा कुचा जो प्रोटीन था, वो भी क्या होगा, हमारे इलियम में क्या होगा, हमारा पहले अम्लीय माध्यम में आया, क्षारीय माध्यम में आया, और अब फिर से जो बचा कुचा प्रोटीन है 2-4% का पाचन कहाँ हो जाएगा, हमारे छोटी आंत के किसमें हो जाएगा, हमारे छोटी आंत के शेषांत्र के इलियम में हो जाएगा। शेषांत्र इलियम में हमारा इरेप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो क्या करता है, फाइनली प्रोटीन का पाचन करा देता है। तो आपने क्या सीखा कि प्रोटीन का पाचन 3 जगह हो रहा था। पहले कहाँ हुआ, हमारे अमाशय में हुआ, अमाशय अम्लीय, अमाशय आशय अम्लीय। ठीक है बच्चों, अमाशय अम्लीय, और अम्लीय माध्यम में हुआ पहले क्या था, पेप्सिन था। उसके बाद क्या हुआ, हमारा भोजन कहाँ आया, भोजन हमारा आया छोटी आंत में, डुोडेनम में, ग्रहणी में। वहाँ पे क्या हुआ, वो क्षारीय बना। क्षारीय कैसे बना, हमारा जो था पित्ताशय था, उससे क्या निकला, पित्तरस निकला। ठीक है बच्चा, अब हमारा क्या था, अब क्षारीय हो गया। क्षारीय होने के बाद हमारा वो फिर से प्रोटीन कहाँ आया, अब हमारे फिर से प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा, हमारा जो शेषांत्र है, वहाँ पे हमारे क्या होगा, प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। लास्ट पार्ट हमारा शेषांत्र होता है, इलियम होता है, वहाँ पे अब क्या होगा, फाइनली सब चीज़ का पाचन हो जाएगा। इरेप्सिन नामक एंजाइम होता है, इरेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, उसके बाद इरेप्सिन।
ये सब क्या प्रोटीन का पाचन करा देंगे। अब हमारा क्या होगा, हर चीज का पाचन हो गया। अब बेटा पाचन के बाद देखो, पाचन के पश्चात क्या होगा, भोजन के सभी अवयव क्या होंगे, जल में विलय होते हैं। जो हमारा बन के निकला अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या होगा, हमारे क्या होगा, जल के थ्रू हमारे रुधिर में आ जाएगा। जल तो हमारे पूरे शरीर में, आपको पता है 75% हमारा शरीर में जल होता है, तो जल के थ्रू कहाँ आ जाएगा, जल में विलय होता है। तो जल के साथ ये क्या होगा, जल के साथ इन अवयवों का रुधिर में पहुंचना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। जो हमारा पाचन से जो हमारी चीजें निकली थी, वो जो जल के द्वारा हमारे रुधिर में पहुंच जाती हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, अवशोषण कहते हैं बेटा। अब छोटी आंत की आंतरिक सतह कैसी होती है, ये जो हमारा छोटी आंत है, ये अब देखो, ये जो हमारी छोटी आंत है, ये सब जो छोटी आंत है, ये क्या होती है, अत्यंत वलित है। देखो अत्यंत क्या है, मुड़ी हुई है एकदम, ये एक ऊपर एक ऐसे क्या एकदम मुड़ी हुई है। और ये कैसी होती है बेटा, वलित होती है। वलनों में क्या होती है, इन्हीं में क्या होती है, उंगली के समान ऐसे ऐसे रचनाएं होती है। ठीक है बच्चों, ऐसे ये उंगली के समान रचनाएं होती हैं, जिससे क्या होता है, इन्हीं में हमारा क्या होता है, जो हमारा ये हमारा जो जल में विलय था, जो हमारे रुधिर में विलय था, ये हमारा क्या होगा, इसी में अवशोषित हो जाएगा जाके। ये जो हमारी उंगली के समान ऐसे उंगली के समान रचनाएं होती हैं, ये ऐसे हिलती रहती हैं बेटा। ठीक है, इसी में क्या होता है, जाके उसका अवशोषण हो जाता है, ये इसको सोख लेती है। जो हमारा पाचन था, अमीनो अम्ल, जो हमारा वसा, हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा जो पाचन होने के बाद जो हुआ था, सारी चीज़ें जो बनी थी, वो सब क्या होता है, इसमें जाके अवशोषित, इसी के द्वारा क्या होगा, अवशोषित होकर हमारे खून में मिल जाता है। और जहाँ अब ये क्या था, छोटी आंत से मिल करके क्या होगा, सारा जो भी अवशोषण का काम होगा वो कहाँ हो रहा है, अभी सब छोटी आंत में ही हो रहा है, अभी बड़ी आंत में नहीं है, सारा सब कुछ छोटी आंत में ही हो रहा है। भोजन का पाचन भी हो रहा है और भोजन का ज़्यादातर अवशोषण भी कहाँ होगा, हमारे छोटी आंत में ही हो जाता है। ठीक है बेटा, छोटी आंत में कभी कभी पूछ लेता है कि रसांकुर कहाँ होते हैं, तो रसांकुर हमारे कहाँ होते हैं, छोटी आंत में होते हैं। तो रसांकुर का काम क्या होता है, उसको उसकी जगह को, जैसे मान लो इतनी जगह है, ठीक है, इतनी सी जगह है, तो क्या करेगा, जो रसांकुर होगा, जो उंगली के समान रचनाएं होंगी, जैसे मान लो ये है, तो ये इसमें क्या होगा, भोजन जो हमारा अवशोषित पदार्थ है वो उसी के अंदर आके इसी के अंदर आ जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये जब ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को फैला लेगा। अब देखो, अब इधर से भी अवशोषण हो रहा है, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा। पहले क्या था, पहले सिर्फ आगे से पीछे से हो रहा है, अब क्या हो जाएगा, जब ऐसे ये फैल जाएगा तो चारों तरफ से तो अवशोषण होने लगेगा। अब देखो, इसको इतनी सारी जगह मिल गई है अवशोषित होने के लिए, तो क्या करता है, अब ये ऐसे था, अब ये ऐसे था, फिर फैल जाएगा, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा फैलेगा उतनी ज़्यादा चीज़ों को क्या करेगा, अपने अंदर सोख लेगा वो। तो अवशोषण का काम कहाँ हो रहा है, हमारे छोटी आंत में। पाचन कहाँ हुआ, हमारे छोटी आंत में, और ज़्यादातर अवशोषण भी कहाँ हो जाएगा, हमारे छोटी आंत में हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो, अब ये हमारा क्या था, रसांकुर हमारे आंतरिक सतह पर क्या होती है, आंतरिक सतह बहुत ही बलित होती है, ऐसे देखो मुड़ी हुई है। वल्लों पर क्या होती है, उंगली के समान रचनाएं होती हैं, ऐसे ही उंगली के समान हमारी क्या होती है, इसमें रचनाएं होती हैं। ठीक है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। जो हमारी उंगली के समान रचनाएं हैं, इसको हम रसांकुर कहते हैं। यही क्या करता है, यही जो हमारा क्षेत्रफल होता है बढ़ा देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा पदार्थ बना हुआ था वो अवशोषित हो सके। ठीक है बेटा, अब हमारा अगला हेडिंग क्या है, बहिक्षेपण या ईजेशन। ईजेशन मतलब कि बाहर निकालना, ईजेट मतलब बाहर कर देना, बहिक्षेपण का मतलब क्या, बाहर कर देना, बहिक्षेपण मतलब बाहर कर देना। अब क्या हो रहा है, जो अपचा भोजन है वो कहाँ आएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में आएगा। अब ये मान लीजिए हमारा छोटी आंत था, अब ये यहाँ से कहाँ आएगा, बड़ी आंत में आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारे ये सारे जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये सब छोटी आंत है। छोटी आंत से हमारा कहाँ जाएगा, अब ये बड़ी आंत में आ गया। ठीक है बेटा, अब छोटी आंत से बड़ी आंत में आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो कुछ मात्रा में ही जल व खनिज लवण का अवशोषण होगा। यहाँ पे ज़्यादा बड़ी आंत का ज़्यादा कोई रोल नहीं होता, सारा रोल तो छोटी आंत का ही होता है आपकी, क्योंकि वो छोटी आंत सबसे बड़ी भी होती है, सारा काम भी वही करती है, पाचन भी वही कराता है, अवशोषण भी वही कराता है। बड़ी आंत में क्या होता है, सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में जो रह गया था जल, क्योंकि हमको पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो जो बचा कुचा जल था, जो बचे कुचे खनिज लवण थे, वो कौन अवशोषित करेगा, वो क्या अवशोषित करेगा, वो हमारी बड़ी आंत क्या करेगा, उसको अवशोषित कर लेगा। थोड़ी सी मात्रा में जो हमारा सारा काम तो छोटी आंत ने कर लिया, बचा कुचा थोड़ा बहुत जो था वो बड़ी आंत ने किया। तो थोड़ी मात्रा में क्या किया, इसने जल और खनिज लवण का अवशोषण किया। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या करेगा वो। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा में इसने क्या किया,
जल को अवशोषित किया और क्या, खनिज लवण। ठीक बच्चों, खनिज लवण। बाकी जो बचा वो कैसा होगा, हमारे गुदा द्वार से हम अपने पॉटी के द्वारा क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। इसी को हम कहते हैं ईजेशन, मतलब बहिक्षेपण, बाहर कर देना। यहाँ से लिए थे, यहाँ से हमारा छोटी आंत से बड़ी आंत में आया, बड़ी आंत में थोड़ा सा जल और थोड़ा सा खनिज लवण का अवशोषण हुआ, बाकी हमारे गुदा द्वार से बाहर हो गया। इसी को हम कहते हैं बहिक्षेपण। ठीक है बेटा, अब तो सारा हो गया, बाहर भी निकल गया। अब जो बचा कुचा पदार्थ था स्वांगीकरण, हमारा अगला हेडिंग है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, आंत द्वारा, जो आंत है हमारा अवशोषित भोज्य पदार्थ, जो हमारा छोटी आंत और बड़ी आंत ने जो भी अवशोषित किया था भोज्य पदार्थ को, उसको क्या करेगा, रुधिर द्वारा। अभी तो हमारा हमने यहाँ क्या पढ़ा था, जल में हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं जल में विलय होते हैं, और विलय होते हुए कहाँ मिल जाते हैं, वो रुधिर में जाके मिल जाते हैं। तो रुधिर द्वारा कहाँ आएंगे, कोशिका द्रव्य में आएंगे, कोशिका द्रव्य में पहुँचता है तथा जीव द्रव्य के निर्माण में क्या होता है, सहायता करता है। मतलब जो हमको एनर्जी मिलती है, जब भोज्य पदार्थ रुधिर से, जो हमारे जल से कहाँ जाएगा, रुधिर में जाएगा, तो रुधिर में जाने के बाद जो शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं वहाँ तक जाएगा, और उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, हम जो और कार्य कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हम अभी आज क्या पढ़े, मानव में पोषण हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।